हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सभी को मेरा नमस्ते। तो आप सभी कैसे हो? मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि अप्लाइड मैकेनिक्स का कंप्लीट सीरीज़ चल रहा है और उस सीरीज़ में अभी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट फ्रैक्शन चल रहा है। अच्छा, फ्रैक्शन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो फ्रैक्शन का क्वेश्चंस बनता है, ठीक है, आपके पॉलिटेक्निक में जो फ्रैक्शन का क्वेश्चन बन रहा है, वो क्वेश्चन उतना टफ लेवल का नहीं होते हैं। टफ लेवल के इन द सेंस, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है, ठीक है, एक दो फार्मूला होता है, वो फार्मूला कैसे आया है, उसको कैसे ड्राइव किए हैं, जैसे केसेस हम लोग देखे थे, उसका सब केसेस देखे थे, उससे फार्मूला कैसे ड्राइव किए हैं, ठीक है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो आपसे क्वेश्चंस न्यूमेरिकल बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। जितना भी प्रॉब्लम पूछा जाए, जिस टाइप से प्रॉब्लम पूछा जाए, ये दो तीन जो फार्मूला है वो इंपॉर्टेंट फार्मूला है इस फ्रैक्शन यूनिट में। ओके, समझ में आ गया? तो अपन क्या करेंगे, एक बार वो आज के लेक्चर में वो दोनों फार्मूला को देखेंगे, ठीक है, और दोनों फार्मूला के साथ साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करने का क्या प्रोसीजर है, ठीक। हम लोग प्रीवियस लेक्चर में भी दो न्यूमेरिकल देखे थे, तो वो न्यूमेरिकल थोड़ा ऊपर ऊपर का न्यूमेरिकल था, ठीक है। आज हम लोग देखेंगे एक्चुअल में यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में, फाइनल एग्ज़ाम में, सेमेस्टर एग्ज़ाम में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, ताकि अपने को 100% मार्क्स गेन हो सके, ठीक है। देखिए बच्चों, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में आपको हर चीज़, ठीक है, एक एक चीज़ को प्रॉपर वे में आपको टेक्निक से लिखना पड़ेगा। आपका प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में मार्क्स गेन करने के लिए, ठीक। अगर आप एक प्रॉपर वे में प्रेजेंटेशन नहीं देंगे तो आप जितना मार्क्स सोच रहे हैं एक क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद, आपको उतना मार्क्स कभी नहीं मिलेगा, ठीक है, उससे बहुत ही कम मिलेगा मार्क्स, ठीक है। तो क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है, उसका टेक्निक क्या रहेगा, न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज मैं उसी वे में क्वेश्चन को कराऊंगा, ताकि डिट्टो मैं जैसे क्वेश्चन समझाऊंगा आप लोग एग्ज़ाम पेपर में सेम उसी तरीके से उस क्वेश्चन को उसी वे में आप लोग उतार सको, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, ये मेरा इंट्रोडक्शन है, आप मेरे को फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप में फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा में फॉलो कर सकते हैं, एंड टेलीग्राम में जुड़िएगा। टेलीग्राम में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है, जो भी पीडीएफ होता है, सारे पीडीएफ को मैं टेलीग्राम में सेंड करता हूँ, ठीक है। और आप फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक। और अगर मेरे चैनल इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो कृपया करके प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। आपके पास अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा आपके लिए, ठीक है। कंटेंट्स, एक नंबर कंटेंट्स आपके लिए प्रोवाइड किया जाएगा, आपके लिए लाया जाएगा, ताकि एग्ज़ाम में एक अच्छा स्कोर गेन कर पाऊँ, ठीक है। और इस वीडियो को लाइक बिल्कुल कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना जो बच्चे पहली बार आए हैं, ओके। चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना जो बच्चे पहली बार इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं, ठीक। लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि आपसे मेरे को मोटिवेट मिले और मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे कंटेंट क्रिएट करके आपके सामने लेके आ सकें, ठीक है। क्योंकि ये इतना कंटेंट बनाना, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए कंटेंट बनाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि यूनिवर्सिटी में रिटर्न में बहुत सारा चीज़ लिखना पड़ता है, हर एक चीज़ को लेके आना पड़ता है आप लोग के लिए, ठीक है। आप लोग को ज़्यादा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस नोट्स को देखो, ठीक है। जिस ढंग से, जैसे तरीके से, जिस वर्ड में लिखा है, आप उसी वर्ड में एग्ज़ाम में भी उसको उतर के आ जाओ, ठीक है, लिख के आ जाओ, आपको 100% मार्क्स ज़रूर मिलेगा, ओके। अपन आज क्या करेंगे, अपन थोड़ा सा फॉर्मूला देख लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या रहेगा, ठीक है। सबसे पहले एक फार्मूला देख लेते हैं। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट फार्मूला है फ्रैक्शनल फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर बार पूछा जाता है, लगभग हर क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ठीक। फ्रैक्शनल फोर्स हो गया, अप्लाइड फोर्स हो गया जिस कारण बॉडी मूव होता है, उसके बाद रिजल्टेंट फोर्स हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका एंगल ऑफ फ्रैक्शन हो गया, एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स होगा। ये सारा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक। तो सबसे पहले अपन देखते हैं, एक फॉर्मूला देखते हैं। सबसे पहले अपन एक फॉर्मूला देखेंगे, ठीक है, और वो फॉर्मूला है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, दैट इज
म्यू। सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन देखते हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन हर एक न्यूमेरिकल में यूज़ होने वाला ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन का फॉर्मूला हम लोग जितना भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, ठीक है, 100% न्यूमेरिकल्स में ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू इज इक्वल टू फ्रैक्शनल फोर्स एफ आर से डिनोट करते हैं डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, फ्रैक्शनल फोर्स डिवाइड बाय नॉर्मल रिएक्शन, ठीक है। जहाँ वेर लिख देता हूँ, वेर जहाँ एफ आर हो गया एफ आर इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन फ्रिक्शनल फोर्स एन हो गया नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, जिस सरफेस के ऊपर, जिस प्लेन के ऊपर कोई बॉडी रखा हुआ है, वो प्लेन, वो सरफेस उस बॉडी के ऊपर एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन से फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। उसी परपेंडिकुलर फोर्स को रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, क्योंकि वो एक रिएक्ट कर रहा है दूसरे बॉडी के ऊपर। तो एन हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट एक फार्मूला हो गया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला। नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ फ्रिक्शन। एंगल ऑफ फ्रिक्शन इसको डिनोट करते हैं थीटा से। एंगल ऑफ फ्रिक्शन को किससे डिनोट करेंगे, थीटा से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये सब फार्मूला हम लोग देख चुके हैं बेटा, ये सब फार्मूला हम लोग देख चुके हैं अच्छे से, ठीक है। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर फ्रिक्शनल फोर्स अपन नॉर्मल रिएक्शन। तो थीटा बराबर हो जाएगा टेन इनवर्स फ्रिक्शनल फोर्स अपन नॉर्मल रिएक्शन, ओके। तो ये अनदर इंपॉर्टेंट फार्मूला हो गया, 3 स्टार वाला फार्मूला ये भी। चलिए, ये 2 इंपॉर्टेंट फार्मूला हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। इसके बाद अपन क्या देखते हैं, इसके बाद देखते हैं कि रिजल्टेंट फोर्स कैसे फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। कल हम लोग क्वेश्चन करके सॉल्व करके देख चुके थे, क्या पूछा जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। चलिए इसको भी देख लेते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, ये आर से डिनोट करते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। बेटा मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स हर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है आजकल, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स से भी पूछा जा रहा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एफ आर का स्क्वायर, फ्रिक्शनल फोर्स का स्क्वायर प्लस नॉर्मल रिएक्शन का स्क्वायर। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, ये एग्जाम में पूछा जाता है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। ये भी 3 स्टार वाला है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। फिर पूछा जाएगा एक क्वेश्चन, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। क्या पूछा जाएगा, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। इसको भी हम लोग देख लेते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, जिसको हम लोग फाइव से डिनोट कर रहे हैं, अल्फा से, हाँ चलो फाइव से डिनोट करते हैं, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स। देखिए बेटा ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट फोर्स
tan phi बराबर नॉर्मल रिएक्शन अपन फ्रिक्शनल फोर्स। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई बराबर टेन इनवर्स नॉर्मल रिएक्शन डिवाइड बाय फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि कल हम लोग क्वेश्चन देख चुके हैं, उसमें से इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आज और अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं, ये भी 3 स्टार है, 3 स्टार है। ठीक है, तो इस ऐसे क्वेश्चंस, इस टाइप के फॉर्मूला आपका जहन में होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला लगभग हर एक एग्जाम में काम, हर एक क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम ये काम आएगा। ठीक है, हर एक प्रॉब्लम में ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला हर एक प्रॉब्लम में आपका काम आएगा। ठीक है, इस फॉर्मूला के बिना प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोग सीधा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और फॉर्मूला को जहन में रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में हम लोग प्रोसीजर देख लेंगे अच्छे से। चलिए ये पहला क्वेश्चन है। ठीक, क्या बोला है इस क्वेश्चन में, क्या बोला गया है, 20 न्यूटन फोर्स, एक 20 न्यूटन का फोर्स एक्ट हो रहा है ऑन 50 न्यूटन बॉडी। ठीक है, एक 50 न्यूटन एज शोन इन फिगर, यानी कि क्वेश्चन दिया गया है और उसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन भी दे दिया है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन कितना है, 0.3। तो क्या क्या फाइंड करना है, फाइंड करना है अपन को इसमें, देखिए एक तो नॉर्मल रिएक्शन यानी कि एन का मान फाइंड करना है, नॉर्मल रिएक्शन यानी कि एन का मान फाइंड करना है। ठीक है, एक अपन को क्या फाइंड करना है, नॉर्मल रिएक्शन यानी कि एन फाइंड करना है। सेकेंड फ्रैक्शनल फोर्स यानी कि एफ आर भी फाइंड करना है। थर्ड स्टेट द कंडीशन ऑफ द बॉडी। स्टेट द कंडीशन ऑफ द बॉडी का मतलब होता है अब फ्रैक्शनल फोर्स फाइंड करने के बाद और जो अप्लाइड ऑफ फोर्स है, ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है, जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया गया 20 न्यूटन। ठीक, ये दोनों में से हम लोग कंपैरिजन करेंगे। अगर फ्रैक्शनल फोर्स ज़्यादा हुआ अप्लाइड फोर्स से तो बॉडी रेस्ट में रहेगा, और अप्लाइड फोर्स फ्रैक्शनल फोर्स से ज़्यादा हुआ तो बॉडी का स्टेट चेंज हो जाएगा, यानी कि वो रेस्ट से मोशन में आ जाएगा। ठीक, तो सारा वैल्यू निकालेंगे तब अपने को ऐसा वैल्यू पता चलेगा। ओके, तो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले अपन गिवन डेटा लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करते हैं, गिवन डेटा लिख लेते हैं। ठीक है, सॉल्यूशन, अब लिखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन आंसर लिखते हैं। चलिए सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे गिवन डेटा। गिवन डेटा, ठीक, गिवन डेटा में क्या क्या दिया है वो चीज़ देखते हैं। गिवन डेटा में पहले दिया है अप्लाइड फोर्स। ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी 50 न्यूटन, वेट ऑफ बॉडी डब्ल्यू बराबर कितना दिया, डब्ल्यू बराबर दिया 50 न्यूटन। वेट ऑफ बॉडी कितना दिया, वेट ऑफ बॉडी दिया 50 न्यूटन, 50 न्यूटन। ठीक है, डब्ल्यू बराबर कितना दिया, डब्ल्यू बराबर दे दिया 50 न्यूटन। वेट ऑफ बॉडी आ गया 50 न्यूटन। देन क्या दिया है, अप्लाइड फोर्स। ठीक है, जिसके कारण बॉडी मोशन में आएगा। ठीक, 20 न्यूटन दिया फोर्स एक्ट, एक्टिंग फोर्स कितना दिया, अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन। अप्लाइड फोर्स एक्ट यानी कि कैपिटल एफ कितना दिया है, 20 न्यूटन। फोर्स कितना है, 20 न्यूटन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दे दिया, म्यू कितना दिया 0.25, म्यू कितना दिया 0.25, सॉरी 0.3। ये सब गिवन है। ठीक है, सब चीज़ क्या है, गिवन है। 0.3 दे दिया, 0.3, ये गिवन डेटा लिख रहे हैं। गिवन डेटा लिखने के बाद अपन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, वही उसी डायग्राम को एक बार बना लेते हैं, जो डायग्राम दिया हुआ है।
ठीक है, ये डायग्राम गिवन है। अब इसमें फोर्स अप्लाई हो रहा है कितना, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री से फोर्स अप्लाई हो रहा है। कितना डिग्री, 30 डिग्री में फोर्स अप्लाई हो रहा है हॉरिजॉन्टल से। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री में फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री में फोर्स अप्लाई हो रहा है। जैसे उसमें भी ऐसे हो जाता है, इधर से फोर्स लिए, फोर्स का वैल्यू जहाँ से ले, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री में फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो अपन फोर्स अप्लाई कर देते हैं। हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री में फोर्स अप्लाई कर दिया। ठीक है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री में फोर्स अप्लाई कर दिया, ये लगा दिया 30 डिग्री। ठीक है, और अप्लाइड फोर्स कितना हो गया, 20 न्यूटन। ये हो गया 20 न्यूटन हॉरिजॉन्टल से अप्लाइड फोर्स। ठीक, इसका वेट दिया है, वेट को लगा देते हैं। वेट कितना दिया, 50 न्यूटन। ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेट लगता है। ठीक है, वेट बराबर कितना दिया है, 50 न्यूटन वेट दे दिया है। ऊपर में क्या लगता है, ऊपर में नॉर्मल रिएक्शन लगा दो। ये डायरेक्शन में क्या लगता है, नॉर्मल रिएक्शन लगा दो, नॉर्मल रिएक्शन। ये लग गया एन, एन लग गया। ठीक है, और लेफ्ट साइड में इधर बॉडी का मोशन है, तो लेफ्ट साइड में क्या लगेगा, जिस जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, अभी मोशन नहीं है बोल नहीं सकते क्योंकि उधर खींचा जा रहा है, तो हम लोग लेफ्ट डायरेक्शन में क्या लगाएंगे, लेफ्ट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगाएंगे। ये लगा दो एफ आर, क्या है, फ्रिक्शन फोर्स। ये लगा दो एफ आर, फ्रिक्शन फोर्स। ठीक है, इसके बाद अपन क्या करते हैं, ये जो बॉडी है इक्विलिब्रियम में है। जो हम लोग केसेस देखे थे, केसेस में ही आप लोगों को बता दिया था। ठीक है, जितने भी बॉडी के बारे में हम लोग फ्रैक्शन में डिस्कशन कर रहे हैं, सारे बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम लोग एज्यूम करते हैं। जब इक्विलिब्रियम कंडीशन में एज्यूम होता है तो इसमें दो फार्मूला आता है एज्यूम करने के बाद। एक मतलब दो इक्वेशन होता है। एक इक्वेशन होता है कि जितना प्लेन के अलोंग नेट फोर्स है वो जीरो के बराबर हो जाएगा। ठीक है, जितना प्लेन के अलोंग मतलब प्लेन के समांतर, प्लेन के अलोंग, या ये प्लेन है, ये आपका प्लेन है, प्लेन के समांतर जितना भी फोर्सेस हैं, ठीक है, उसका नेट फोर्सेस जीरो हो जाएगा। और एक प्लेन के परपेंडिकुलर जितना फोर्सेस है, ये प्लेन हो गया, और ये परपेंडिकुलर जितना फोर्सेस है वो भी जीरो के बराबर हो जाएगा, वो भी जीरो के बराबर हो जाएगा। ये आपका प्लेन सरफेस है, वो भी जीरो के बराबर हो जाएगा। ये बॉडी है, ठीक है, जीरो के बराबर हो जाएगा। तो अपन लिख लेते हैं। ठीक है, अपन वो चीज़ लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, अलजेब्रिक सम ऑफ, इसके बाद क्या लिखेंगे, अलजेब्रिक सम, अलजेब्रिक sum of forces along the plane, along the plane is equal to जीरो। ठीक है, यानी कि प्लेन के अलोंग में जितना फोर्सेस है उसका अलजेब्रिक सम करेंगे, उसका नेट फोर्स करेंगे और जीरो के बराबर करेंगे। ठीक है, ये सब हम लोग अच्छे से देख चुके हैं। राइट साइड में जो फोर्स लगेगा वो पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट साइड में जो फोर्स लगेगा पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, बट एक कंडीशन है इसमें, अलोंग द प्लेन में ओनली एफ आर लग रहा है, एक फोर्स होता है फ्रिक्शनल फोर्स, और परपेंडिकुलर प्लेन में एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है पॉजिटिव में, और 15 न्यूटन नेगेटिव में लग रहा है। बट ये जो 20 न्यूटन ये ना ही परपेंडिकुलर में लग रहा है और ना ही प्लेन के पैरेलल में लग रहा है। ठीक है, ये कुछ प्लेन के पैरेलल से यानी कि हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा डिग्री लग रहा है 30 डिग्री में। तो जो चीज़ हॉरिजॉन्टल एक्सिस है वर्टिकल एक्सिस से कुछ एंगल में लगता है तो उसको रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व मतलब उस फोर्स को दो कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करते हैं। ओके, उस फोर्स को यानी कि 20 न्यूटन को दो कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करेंगे। ठीक है, ये सब समझ पहले हम लोग डिस्कशन कर, एक कंपोनेंट बनेगा प्लेन के अलोंग में और एक कंपोनेंट बनेगा प्लेन के परपेंडिकुलर में। ठीक है, तो प्लेन के अलोंग के साथ थीटा डिग्री बना रहा है। ठीक है, और जिस एक्सिस के साथ डिग्री बनाएगा वो कॉस के फॉर्म में होगा, जिस एक्सिस के साथ डिग्री बनता है वो कॉस के फॉर्म में होता है। ठीक है, वो कॉस के फॉर्म में होता है, यानी कि इधर इसका एक कंपोनेंट कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, और इधर इसका एक कंपोनेंट
इधर इसके कंपोनेंट साइन थीटा हो जाएगा। कॉस थीटा मतलब क्या हो जाएगा? कॉस थीटा मतलब एक कंपोनेंट हो जाएगा 20 कॉस 30 डिग्री और दूसरा जगह 20 साइन 30 डिग्री। ठीक है, 20 कॉस 30 डिग्री और 20 साइन 30 डिग्री। ठीक, अब अलोंग द प्लेन में कितना फोर्सेस हो गए? अलोंग द प्लेन में एक फोर्सेस आपका 20 कॉस 30 पॉजिटिव और एफ आर नेगेटिव में हो गया। तो अलोंग द फोर्सेस लिख देते हैं, कितना है? 20 कॉस 30 माइनस फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू 0। तो एफ आर को साइड चेंज करेंगे तो एफ आर उधर के पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, तो एफ आर बराबर उधर पॉजिटिव हो जाएगा, 20 कॉस 30 एक जगह रखेगा। तो एफ आर बराबर 20 कॉस 30 20 कॉस 30। तो इसका मान हम लोग निकाल सकते हैं, एफ आर बराबर कैल्सियम में पुट करेंगे 20 कॉस 30। ठीक है, 20 इंटू कॉस 30 कितना आ गया? 17.32, यानी कि एफ आर आएगा 17.32 न्यूटन। ये एफ आर आ गया। ठीक, अब क्या लगाएंगे? अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन। अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन लगाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया, सिंपल है। अब लगाते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू प्लेन। परपेंडिकुलर टू प्लेन इज इक्वल टू 0। तो परपेंडिकुलर टू प्लेन में कौन सा फोर्स दिख रहा है? ऊपर में दिख रहा है एन प्लस, ठीक है, एन प्लस 20 साइन 30 माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अपन क्या करते हैं, इस यहाँ से n का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो n बराबर 50 उधर पक्षांतर के पॉजिटिव हो जाएगा, नेगेटिव साइड चेंज होके, और 20 साइन 30 साइड चेंज होके माइनस 20 साइन 30 हो जाएगा। तो ठीक है, 50 माइनस 10 यानी कि 40 आना चाहिए। 50 माइनस 20 इंटू साइन 30 कितना आ रहा है? 40। n बराबर कितना हो गया? नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? नॉर्मल रिएक्शन 40 न्यूटन। नॉर्मल रिएक्शन 40 न्यूटन हो गया। ठीक है, सपोज से इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 है। इसके बाद क्या रहेगा स्टेप? इसके बाद स्टेप रहेगा कि अपन जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन का फॉर्मूला देखे थे, जो कि मैं बोला था कि ये हर एक न्यूमेरिकल में यूज़ होने वाला है। ठीक है, हर एक न्यूमेरिकल में लगेगा। तो जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन फोर्स है उसको हम लोग लिखेंगे, और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन फोर्स में जो एफ आर होता है और एन होता है, उसमें इक्वेशन 1 से एफ आर पुट करेंगे और इक्वेशन 2 से एन का वैल्यू पुट करेंगे। ओके, तो क्या करेंगे अपन? लिखेंगे वी नो दैट we know that we know that mu we know that mu। तो mu क्या हो जाता है? mu बराबर एफ आर अपर एन, एफ आर अपन एन। अब क्या करेंगे? पुट इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का मान इस कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन में रखेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 and equation 2 in above equation। above equation। ठीक है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर पूछा इतना सारा तो चीज़ नहीं पूछा है तो आप फाइंड आउट क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ, हो सकता है एग्जाम में इस टाइप का पे पूछ दें। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फाइंड पीछे हम लोग का क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है, एक्स्ट्रा फाइंड कर रहा हूँ। तो यहाँ से अपने को क्या फाइंड हो जाएगा? एफ फाइंड हो जाएगा। देखिए वैल्यू पुट करते हैं। ठीक है,
अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन दिया हुआ है, अच्छा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन दिया हुआ है तो कोई बात नहीं, ठीक, तो कुछ फाइंड करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन क्वेश्चन में गिवन है और पूछा क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फाइंड हो गया, फ्रैक्शन फोर्स भी फाइंड हो गया, ठीक है, स्टेट ऑफ द कंडीशन भी फाइंड हो गया, ठीक। इसमें तो कुछ अपने को फाइंड करना नहीं है, ओके, क्योंकि म्यू दिया है, एफ हम लोग फाइंड कर चुके हैं, एन फाइंड कर चुके हैं, ठीक। चलिए, तो ये करने की कतई ज़रूरत नहीं था, ठीक है, ये करने की कतई ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो हम लोग इधर ही कर देते हैं। अब देखेंगे फ्रैक्शनल फोर्स कितना आया है, वैल्यू देखिए, ये आपका पहला आंसर हो गया, ठीक है, ये पहला आंसर है, क्योंकि वो चीज़ नहीं पूछा है, ठीक है, जो चीज़ मैं समझा रहा हूँ उसमें तो वैल्यू और भी चाहिए, ठीक। ये फर्स्ट आंसर हो गया, ये आपका सेकंड आंसर हो गया, ये आंसर, ये एक आंसर, ठीक है। अब थर्ड में दिया स्टेट ऑफ कंडीशन, अब देखिए स्टेट ऑफ कंडीशन में क्या हो जाएगा, फ्रिक्शन फोर्स का मान 17.32 और आपका जो अप्लाइड फोर्स है 20 न्यूटन है, ठीक है, तो थर्ड हो जाएगा, ठीक है, बॉडी बिकम्स इन मोशन, थर्ड में ये फर्स्ट है, ठीक है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, और थर्ड में हो जाएगा बॉडी बिकम्स इन मोशन बिकॉज एफ आर इज लेस देन एफ, बिकॉज एफ आर इज लेस देन एफ, ठीक है। तो ये आपका तीनों का आंसर एक ही स्लाइड में दे दिया हो, ठीक है, तीनों का आंसर एक ही स्लाइड में मिल चुका है, ओके। चलिए, तो क्वेश्चन बहुत इजी था, ठीक है, देखिए वही चीज़, नॉर्मल रिएक्शन पूछा है, फ्रैक्शन फोर्स पूछा है, और स्टेट द कंडीशन ऑफ द बॉडी, ठीक है, स्टेट में क्या आएगा, बॉडी मोशन में आ जाएगा, ठीक है, बिकम्स मोशन बिकॉज जो एफ आर है फ्रैक्शनल फोर्स है वो अप्लाइड फोर्स से कम है, क्योंकि अप्लाइड फोर्स 20 न्यूटन है और फ्रैक्शनल फोर्स 17 न्यूटन है। चलिए, इसको कैंसिल आउट कर देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्या दिया है, ए ब्लॉक, ए ब्लॉक वेट दे दिए, ब्लॉक का वेट 100 न्यूटन है, रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल, रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन रिक्वायर्ड ए पुल ऑफ 400 न्यूटन, ये पुल किया जा रहा है कितना, 400 न्यूटन से, 400 न्यूटन से पुल किया जा रहा है, ओके, टू स्टार्ट इट्स मोशन व्हेन अप्लाइड एट एन एंगल 30 डिग्री, ठीक है, क्या बोल रहा है, एक बॉडी का वेट है 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन, ठीक है, और उसमें 400 न्यूटन का फोर्स लगा के, ठीक है, यानी कि 400 न्यूटन का फोर्स लगा के उसको खींचा जा रहा है, पुल किया जा रहा है, और जो 400 न्यूटन फोर्स लग रहा है, 400 न्यूटन का जो फोर्स अप्लाई कर रहा है उस बॉडी को पुल करने के लिए, वो 400 न्यूटन हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री एंगल में लग रहा है, 30 डिग्री एंगल में लग रहा है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री एंगल में लग रहा है, ठीक है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स एंड रिजल्टेंट फोर्स, हर चीज़ में फाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एन का वैल्यू, एफ आर का वैल्यू भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी कि फ्रिक्शन फोर्स भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, एंड रिजल्टेंट फोर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, ठीक। चलिए, तो गिवन डेटा लिख लेते हैं इसमें, पहले सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन के बाद आ जाएगा गिवन डेटा, ठीक है, गिवन डेटा में सारा वैल्यू लिख लेते हैं। पहले क्या दिया, वेट ऑफ द ब्लॉक, वेट ऑफ ब्लॉक, W बराबर दिया 1000 न्यूटन, ठीक है, वस्तु का भार, बॉडी का वेट कितना दिया, वस्तु का भार 1000 न्यूटन, और इसको 400 न्यूटन पुल करके खींचा जा रहा है, यानी कि अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स F बराबर कितना रहा, 400 न्यूटन, ठीक है, एट एन एंगल, एट एन एंगल कितना है, 30 डिग्री, वो 30 डिग्री एंगल में लग रहा है,
with horizontal. Okay, coefficient, find coefficient of friction, normal reaction, फ्रिक्शन फोर्स एंड रिजल्टेंट रिएक्शन, ये सब क्या करना है, फाइंड करना है, ये सब फाइंड करना है। ठीक, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डायग्राम बनाना पड़ेगा इसका। ठीक, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम अपन डायग्राम बना लेते हैं। ठीक, देखिए डायग्राम यहीं पे बना लेते हैं। चलिए डायग्राम बनाना शुरू शुरू करते हैं। ये है अपना प्लेन हो गया, क्या है, प्लेन है। ठीक, और प्लेन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट आ गया, प्लेन के ऊपर एक ऑब्जेक्ट आ गया। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है प्लेन के ऊपर, प्लेन के ऊपर अपन ऑब्जेक्ट भी ला लिए। ठीक है, इसमें 30 डिग्री एंगल में 400 न्यूटन फोर्स लाकर खींचा जा रहा है। फोर 400 न्यूटन का फोर्स लाकर 30 डिग्री एंगल में खींचा जा रहा है। ये लगा दो, कितना फोर्स है इसमें, 400 न्यूटन का फोर्स है। ठीक है, कितना डिग्री एंगल में लग रहा है, 30 डिग्री एंगल में लग रहा है। बॉडी का वेट भी दिया हुआ है, बॉडी का वेट कितना दे दिया है, 1000 न्यूटन, 1000 न्यूटन। ठीक है, उस वस्तु का वेट है 1000 न्यूटन और 30 डिग्री हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाकर 400 न्यूटन से बॉडी को पुल किया जा रहा है। ठीक है, बॉडी को पुल किया जा रहा है। इसके बाद क्या होता है, ऊपर में एक्ट होता है नॉर्मल रिएक्शन। ये नॉर्मल रिएक्शन एक्ट हो गया, और अपोजिट साइड में क्या लगता है, अपोजिट साइड में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल रिएक्शन और ये हो गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक, अब जो कुछ एंगल में रख रहा है, जो कुछ एंगल में रखता है उसको रिजॉल्व करता है, यानी कि 400 न्यूटन को रिजॉल्व करेंगे, इसमें कंपोनेंट बनेगा और इधर एक कंपोनेंट बनेगा। ठीक है, इधर जो कंपोनेंट बना ये हो जाएगा 400 cos 30। ठीक है, क्या हो जाएगा, 400 cos 30, और इधर जो कंपोनेंट बना वो हो जाएगा 400 sin 30, 400 cos 30, 400 sin 30। ठीक, ये जो बॉडी है इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन में मान के चलेंगे, ये बॉडी क्या इक्विलिब्रियम में है करके, और जो इक्विलिब्रियम में होता है दो इक्वेशन अपने पास आता है, एक प्लेन के अलोंग नेट फोर्सेस को जीरो करेंगे और एक बार प्लेन के परपेंडिकुलर में नेट फोर्सेस को जीरो करेंगे। ठीक है, अलजेब्रिक सम लगा के। ओके, तो लगाते हैं। ठीक, चलिए पहले लगाते हैं अलजेब्रिक सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस अलोंग द प्लेन, फोर्सेस अलोंग द प्लेन इज इक्वल टू जीरो। प्लेन के अलोंग जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो प्लेन के अलोंग कौन कौन सा फोर्स है, प्लेन के अलोंग आप फोर्स देख लीजिए, प्लेन के अलोंग एक है पॉजिटिव 400 cos 30 और माइनस एफ आर है। ठीक है, क्या है 400 cos 30, माइनस एफ आर इज इक्वल टू जीरो। और पहला इक्वेशन से क्या निकालते हैं, एफ आर का वैल्यू निकालते हैं, तो एफ आर बराबर 400 cos 30, तो एफ आर बराबर कैलसी से सॉल्व करते हैं, 400 cos 30, 400 इंटू cos 30, तो अपने पास वैल्यू का 346.4।
346.41 न्यूटन। फ्रैक्शनल फोर्स पूछा गया है, और फ्रैक्शनल फोर्स पूछा गया इसलिए फ्रैक्शनल फोर्स एक सॉल्यूशन हो जाएगा। ये अपने पास एक सॉल्यूशन मिल गया, यानी कि दैट इज आंसर। एक आंसर फाइंड आउट हो गया। ठीक, सेकंड क्या फाइंड करेंगे? नॉर्मल रिएक्शन। तो नॉर्मल रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, अपन को अलजेब्रिक सम करना पड़ेगा। जो अलजेब्रिक सम करेंगे वो करेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन, और वो जीरो के बराबर करेंगे, बिकॉज बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, बॉडी को हम लोग इक्विलिब्रियम में एजम्पशन किए हैं, साम्य अवस्था में एजम्पशन किए हैं, माने हैं। तो नेट फोर्स अलोंग द प्लेन भी जीरो हो जाता है, यानी कि अलजेब्रिक सम फोर्सेस अलोंग द प्लेन भी जीरो हो जाता है, और नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन भी जीरो हो जाता है। ठीक है, इसमें लिखेंगे अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन भी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब देखते हैं परपेंडिकुलर प्लेन में कौन कौन सा फोर्स है। एक पॉजिटिव एन है, ऊपर के लग रहा है, 400 साइन 30 ऊपर की ओर लग रहा है, और 1000 नीचे की ओर लग रहा है, यानी कि एन प्लस 400 साइन 30 माइनस 1000 माइनस 1000 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा? एन का वैल्यू आता है सेकेंड इक्वेशन में, एन इज इक्वल टू -1000 प्लस 1000 हो जाएगा, और माइनस साइड चेंज होगा 400 साइन 30। एन बराबर होता है फॉर 200 मतलब 800, एन बराबर 800 न्यूटन। ये सेकेंड आंसर भी आपके पास आ गया। ठीक है, सेकेंड आंसर। ठीक है, तो दो आंसर डन हो गए हैं। ठीक है, तो दो आंसर डन हो चुका है। ठीक, तो क्या पूछा इसके बाद? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, थर्ड नंबर क्या पूछा? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। चलिए इसको भी फाइंड आउट कर लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है, मैं बताया ना, क्वेश्चन आपको टफ नहीं लगेगा। ठीक है, प्रोसीजर ध्यान में रखिएगा। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन दैट इज म्यू, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन दैट इज म्यू। ठीक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन क्या हो जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन म्यू बराबर फ्रैक्शनल फोर्स अपन एन। ठीक है, तो फ्रैक्शनल फोर्स का वैल्यू पुट करते हैं। म्यू बराबर फ्रैक्शनल फोर्स कितना है? 346.41, 346.41 अपन एन का वैल्यू पुट करते हैं 800। एन कितना है? 800। तो म्यू बराबर क्या हो जाएगा? म्यू बराबर 346.41 अपन 800, यानी कि म्यू आएगा 0.43, 0.43। ये और एक आंसर हो गया है। ठीक है, ये भी एक न्यू आंसर है। ठीक है, और क्या बच रहा है? इसके बाद बच रहा है एंड रिजल्टेंट फोर्स। चलिए रिजल्टेंट फोर्स भी फाइंड आउट कर लेते हैं। क्या फाइंड करेंगे? रिजल्टेंट फोर्स। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, इसको आर से डिनोट करेंगे, रिजल्टेंट फोर्स को आर से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू अंडर रूट एफ आर का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर। वैल्यू पुट करते हैं, आर इज इक्वल टू अंडर रूट एफ आर पुट करो। एफ आर कितना था? 346.41 का स्क्वायर
एफ आर था ना, सॉरी इसको अच्छे से लिख देता हूँ। चलिए, कंफ्यूज नहीं होना है, फिर कंफ्यूज हो जाओगे। अंडर रूट एफ आर का स्क्वायर प्लस एन का स्क्वायर, आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट एफ आर कितना है 346.4 का स्क्वायर, ठीक, प्लस एन का स्क्वायर, एन कितना है 400, एन कितना 800, 800 का स्क्वायर, ठीक है। दोनों को कैल्सी में वैल्यू पुट करते हैं। अंडर रूट 346.41 का स्क्वायर प्लस 800 का स्क्वायर, तो रिजल्टेंट फोर्स आएगा 871.8 871.8 न्यूटन, ठीक है। ये भी एक आंसर हो गया है, ये भी एक आंसर हो गया है, दैट इज आंसर। तो आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा, जितना सारा चीज़ पूछा गया ऐसे करके सॉल्व करना है। सबसे पहले गिवन डेटा लिखिएगा, गिवन डेटा लिखने के बाद क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, इस प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग क्या क्या दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग डायग्राम बनाएंगे, और डायग्राम बना के उसको एक बार रिजॉल्व कर लिए, ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत इजीली बन जाएगा। डायग्राम बनाना और उसको रिजॉल्व करना, रिजॉल्व यानी कि अगर कोई ऐसा फोर्स उस ऑब्जेक्ट में लग रहा है, उसको इक्विलिब्रियम में बनाने के लिए कोई ऐसा फोर्स उस ऑब्जेक्ट में लग रहा है और वो फोर्स ना ही प्लेन के अलोंग में हो और ना ही प्लेन के परपेंडिकुलर हो, ठीक है, ना ही प्लेन के समांतर हो और ना ही प्लेन के लंबवत हो, ठीक। तो जो प्लेन के ना ही समांतर होते हैं ना ही लंबवत होते हैं, तो उसको दो कंपोनेंट में ब्रेक डाउन करना पड़ता है, ठीक है। एक कंपोनेंट बनेगा प्लेन के लंबवत और एक कंपोनेंट बनेगा प्लेन के पैरेलल, जो कि हम लोग रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में फर्स्ट यूनिट में देख चुके हैं, ठीक है। तो फिर हम लोग उस बॉडी को इक्विलिब्रियम में साम्यावस्था में मानते हैं। अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में होता है तो दो इक्वेशन लगाते हैं, एक इक्वेशन नेट फोर्स प्लेन के अलोंग जीरो हो जाएगा और एक इक्वेशन नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू प्लेन के अलोंग जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो उसी से जब हम लोग प्लेन के अलोंग नेट फोर्स को जीरो रखेंगे तो वहाँ से जो वैल्यू आएगा फ्रैक्शनल फोर्स का वैल्यू आएगा, यानी कि एफ आर का मान आएगा। और जब नेट फोर्स प्लेन के परपेंडिकुलर में ज़ीरो करेंगे तब नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू आएगा, यानी कि एन का मैग्नीट्यूड आएगा। और एक बार एफ आर आ गया और एन आ गया तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन का फॉर्मूला पता है, उस कोएफिशिएंट फ्रैक्शन में रखेंगे, फिर जो भी पूछा गया उस फॉर्मूला से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका एक स्टेप था, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम। एक वुडन ब्लॉक है, एक लकड़ी का गुटका है, वुडन ब्लॉक जिसका वेट दे दिया 500 न्यूटन, ठीक है, वेट कितना दिया 500 न्यूटन है। जस्ट पुल्ड अप द प्लेन, अच्छा पुल अप द प्लेन, अब उसको पुल प्लेन ऊपर की ओर, कोई प्लेन के ऊपर की ओर खींचा जा रहा है, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल नहीं होगा, इसी लाइन से पता चल रहा है, पुल अप द प्लेन से पता चल रहा है कि अब जो रफ रफ सरफेस है या जो प्लेन है हॉरिजॉन्टल ना होकर वो थोड़ा सा इंक्लाइंड होगा, हैविंग एज ए इंक्लाइन 30 डिग्री, ठीक है, जो कि 30 डिग्री इंक्लाइंड है वो प्लेन। पुल अप द प्लेन हैविंग एज इंक्लाइन 30 डिग्री, ठीक है, वो प्लेन जो है 30 डिग्री इंक्लाइंड है, उस 30 डिग्री इंक्लाइंड प्लेन में ऊपर में एक फोर्स लाकर पुल किया जा रहा है विद द हॉरिजॉन्टल बाय पैरेलल टू द प्लेन, और वो फोर्स वो जो इंक्लाइंड प्लेन है, जो हॉरिजॉन्टल से इंक्लाइंड प्लेन है उस प्लेन के पैरेलल लगाया जा रहा है, ठीक है। फॉर डायग्राम से बिल्कुल समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसमें लिखा है हॉरिजॉन्टल पैरेलल टू द प्लेन, ठीक। इफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन 0.5, तो फाइंड क्या करना है, फाइंड द पुल, यानी कि जो एफ फोर्स लगा के पुल किया जा रहा है वो फाइंड आउट करना है, ठीक। हिंदी में भी लिखा हुआ है, हिंदी में भी पढ़ सकते हैं। देखिए क्या लिखा है, 500 न्यूटन भार है लकड़ी के गुटके को एक नत समतल पर, ही लिखा है नत समतल, मतलब नत मतलब या अनत मतलब क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन होता है, ठीक है, जिसका क्षैतिज से झुकाव 30 डिग्री है, ओके। तथा इसे तथा इसे खींचा जाता है, या खिंचाव तल के समांतर है, तल के समांतर है, ठीक। खिंचाव बल ज्ञात कीजिए, खींचने में कितना बल है और बल अपने को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन में गिवन डेटा लिख लेते हैं, ठीक है, सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फिर लिखेंगे, सॉल्यूशन के बाद लिखेंगे गिवन डेटा। सॉल्यूशन के बाद क्या लिखेंगे, गिवन डेटा लिखेंगे। ये हो गया गिवन डेटा, ठीक है। क्या क्या गिवन है देख लेते हैं, क्या क्या गिवन है। पहला है वुडन ब्लॉक का वेट, वेट ऑफ वुडन ब्लॉक
वेट ऑफ ब्लॉक वेट ऑफ ब्लॉक दिया है कितना, डब्ल्यू दिया है, डब्ल्यू का मान दिया है 500 न्यूटन। वेट ऑफ ब्लॉक दिया है कितना, 500 न्यूटन। 500 न्यूटन दे दिया, वेट ऑफ ब्लॉक दे दिया। उसके बाद क्या दिया, उसको इंक्लाइन प्लेन में, ठीक है, इंक्लाइन प्लेन में, इंक्लाइन प्लेन में ऊपर की ओर खींचा जा रहा है, ठीक है। और जो इंक्लाइन सरफेस है, जिस सरफेस के ऊपर बॉडी रखा हुआ है, उस प्लेन में उस बॉडी को ऊपर की ओर खींचा जा रहा है और वो प्लेन 30 डिग्री झुका हुआ है, ठीक है। अब क्या करें, अप्लाइड फोर्स, अप्लाइड फोर्स टू पुल अप, टू पुल अप, यानी कि F बराबर कितना दे दिया, F बराबर लग रहा है, अच्छा ये फाइंड करना है, F बराबर फाइंड करना है, अप्लाइड फोर्स टू पुल अप फाइंड करना है, ठीक है। जो कितना लग रहा है, ठीक है, इंक्लिनेशन, इंक्लिनेशन प्लेन, यानी कि इंक्लिनेशन प्लेन कितना दे दिया, 30 डिग्री। इंक्लिनेशन प्लेन कितना दे दिया, 30 डिग्री दे दिया, ठीक। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन दे दिया है, गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन म्यू बराबर कितना है, 0.25। ये सारा चीज गिवन डेटा है। ये सब गिवन डेटा है, ठीक है। फाइंड क्या करना है, एफ फाइंड करना है, ओके। कोई बात नहीं, इजीली हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। सर आप सारा चीज़ बता रहे हो तो ये तो चुटकी में सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। अब बनाते हैं डायग्राम। अब क्या बनता है, डायग्राम, ठीक है। छोटा करके यहाँ पे डायग्राम को मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा, छोटा करके बना रहा हूँ। ये मान लो प्लेन है, ये प्लेन है आपका, ठीक है। ये क्या है, प्लेन है। इस प्लेन के ऊपर बॉडी रखा हुआ है, इस प्लेन के ऊपर मान लीजिए बॉडी रखा हुआ है, इस प्लेन के ऊपर बॉडी रखा हुआ है, ठीक है। इस प्लेन के ऊपर बॉडी रखा हुआ है और ये हॉरिजॉन्टल से प्लेन कितना डिग्री इंक्लाइंड है, 30 डिग्री इंक्लाइंड है। हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री इंक्लाइन में ये बॉडी, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री इंक्लाइन में है ये बॉडी। हॉरिजॉन्टल से बना देता है 30 डिग्री इंक्लाइंड, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से कितना डिग्री इंक्लाइंड है, 30 डिग्री इंक्लाइन में है। हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री इंक्लाइन में है, यानी कि ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ये एंगल हो गया 30 डिग्री, ठीक है। प्लेन के पैरेलल, प्लेन के समांतर, ठीक है, प्लेन के समांतर फोर्स लगा के खींचा जा रहा है, उसी फोर्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। प्लेन के समांतर एक फोर्स लगा के खींचा जा रहा है, ठीक है। पहले इसको क्या कर देते हैं, प्लेन के समांतर लगा देते हैं, ठीक है, और प्लेन के परपेंडिकुलर भी लगा देते हैं, ठीक है। तो प्लेन के समांतर फोर्स लगा के खींचा जा रहा है, प्लेन के समांतर कुछ फोर्स लगा के खींचा जा रहा है, उसी फोर्स का वैल्यू को फाइंड आउट करना है, ठीक है। ये जो पुल करके पुल किया जा रहा है प्लेन के ऊपर, एफ फोर्स लगा के उसी फोर्स को फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पुल करके खींचा जा रहा है, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑपोजिट साइड में लगेगा, ठीक है। ऑपोजिट साइड में क्या लगेगा, फ्रिक्शनल फोर्स, यानी कि इस डायरेक्शन में क्या लग जाए, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लग जाएगा, ठीक है। ये लग गया आपका फ्रिक्शनल फोर्स एफ आर, फ्रिक्शनल फोर्स लग गया, एफ आर लग गया, ठीक है। लगा दो एफ आर, लगा दिया एफ आर, एफ आर लग गया। बॉडी का वेट भी दिया, बॉडी का वेट कितना दिया, 500 न्यूटन बॉडी का वेट है, वेट भी लगा देता है, कितना है वेट, 500 न्यूटन। ये लगा दो वस्तु का वेट, कितने वस्तु का वेट, 500 न्यूटन। वेट ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड टू द, डाउन टू द अर्थ, यानी कि वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट होता है। ये आ गया 500 न्यूटन, ठीक है, 500 न्यूटन। अब देखिए,
अब हम लोग कुछ इसमें देखते हैं। अब फिर से ये प्लेन है, ये आपका प्लेन दिख रहा है, ठीक है, ये प्लेन दिख रहा है, मान लो रेड कलर में जो दिख रहा है ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन दिख रहा है रेड कलर में, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो प्लेन हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ओके, आप देखिए इस प्लेन के इस प्लेन के अलोंग में एफ फोर्स लग रहा है और एफ आर भी लग रहा है, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल रिएक्शन लगाना भूल गए, नॉर्मल रिएक्शन लगा दो। नॉर्मल रिएक्शन हमेशा अपोजिट लंबवत डायरेक्शन में लगता है। किसके लंबवत? प्लेन के लंबवत डायरेक्शन में, जिस जहाँ पे फोर्स लगा हुआ है, जहाँ पे आपका बॉडी रखा हुआ है, जिस पॉइंट में। ये नॉर्मल रिएक्शन हो गया, ठीक। अब मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, मैं आप लोगों को समझाने जा रहा हूँ कि ये प्लेन है और प्लेन के अलोंग में एफ लग रहा है और एफ आर लग रहा है प्लेन के समांतर में, और प्लेन के परपेंडिकुलर में एन फोर्स लग रहा है, ओनली एन फोर्स, ठीक है। तो जो बॉडी का वेट है ये ना ही प्लेन के अलोंग लग रहा है ना ही प्लेन के परपेंडिकुलर लग रहा है, ठीक है, यानी कि वो कुछ एंगल में लग रहा है, ठीक है। और जब कोई चीज़ एंगल में लगता है अलोंग से और परपेंडिकुलर से, तो उसको रिजॉल्व किया जाता है, दो कंपोनेंट में तोड़ देते हैं उसको, ठीक। तो देखिए, जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे, मैं ये समझा चुका हूँ पहले, जब अपन ट्रिग्नोमेट्री लगाते हैं तो ये 30 डिग्री एंगल है, तो ये भी 30 डिग्री एंगल होता है, ये भी 30 डिग्री एंगल होता है, वो भी 30 डिग्री एंगल होता है, ठीक। अब इसको दो कंपोनेंट में तोड़ते हैं, ये एक कंपोनेंट में टूटेगा, ठीक है, और इधर एक कंपोनेंट में टूटेगा। ये सब मैं समझा दिया हूँ, ठीक है, ये सारा चीज़ एक कंपोनेंट में टूटा, इधर टूटा, तो कितना बना है 500 cos 30, और इधर टूटेगा तो बनेगा 500 sin 30, ठीक है। ये अपना डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, ये डायग्राम कंप्लीट हो चुका है, 500 cos 30 और 500 sin 30, ओके। अब चूंकि ये बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, तो फिर वही चीज़ नेट फोर्स अलोंग के प्लेन जीरो करेंगे और नेट फोर्स परपेंडिकुलर टू द प्लेन में जीरो करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए करते हैं। चलो पहले क्या लगाएंगे, नेट फोर्स अलोंग द प्लेन इज इक्वल टू जीरो, यानी कि अलजेब्रिक सम ऑफ algebraic sum of forces is along the plane इज इक्वल टू जीरो लगाएंगे। पहले प्लेन के अलोंग जीरो लगाएंगे, ठीक है। जब प्लेन के अलोंग जीरो लगाएंगे तो प्लेन के अलोंग में कौन कौन सा फोर्सेस है पहले एक बार देख लेते हैं। एक पॉजिटिव एफ है, नेगेटिव एफ आर है, और 500 sin 30 नेगेटिव है, ठीक है। क्या क्या है, पॉजिटिव एफ है, एफ माइनस एफ आर माइनस 400 या 500 है, कितना है 500, ठीक है, माइनस 500 sin 30 इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से एफ आर का मान 500 होगा, यानी कि एफ आर नेगेटिव में है, उधर जगह पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। बाकी एज इट इज रहेगा, एफ माइनस एफ आर इज इक्वल टू एफ माइनस 500 sin 30, ठीक है। एफ माइनस 500 sin 30 कैसे, समझ में नहीं आया? अरे आना चाहिए। जो एफ आर है, एफ आर का साइन चेंज हुआ है, क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव हो, यानी वो साइड चेंज हो गए, ठीक है। ये उधर चल गए और बाकी एक जगह पे है -500 और एफ, ठीक है। एफ साइन चेंज हुए मतलब अपनी जगह पे है, 500 का भी साइन चेंज नहीं है मतलब अपनी जगह पे है, ठीक है। ये 500 sin 30 का मान निकाल लेते हैं। 500 sin 30 का मान कितना होगा 250, 500 sin 30 का मान कितना है 250, यानी कि एफ आर का मान कितना है, यानी कि एफ आर का मान है एफ आर इज इक्वल टू एफ माइनस 250, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 लगा देते हैं, इक्वेशन 1, ठीक है। पुलिंग फोर्स पूछा, एफ का मान पूछा है। अब क्या लगाएंगे, अलजेब्रिक सम ऑफ फोर्सेस
परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या लगाएंगे? अलजेब्रिक, ठीक है, सम ऑफ फोर्सेस परपेंडिकुलर टू द प्लेन इज इक्वल टू 0, अलजेब्रिक sum of forces is perpendicular to plane is equal to 0। ठीक है, अब देख देते हैं परपेंडिकुलर टू प्लेन में कौन कौन सा फोर्सेस है। एक फोर्स पॉजिटिव n है और एक फोर्स -500 साइन -500 cos 30 है, दो ही फोर्स है। ठीक है, कौन कौन सा फोर्सेस है? n -500 cos 30 और ये 0 के बराबर हो जाएगा, यानी कि n बराबर हो जाएगा उधर जाके 500 cos 30, यानी कि n का मान हो जाएगा, कैलसी से पुट करेंगे 500 cos 30, 500 इंटू कॉस 30, तो क्या हो जाएगा 433। क्या आ रहा है? 433 न्यूटन। इसको मैं इक्वेशन 2 मान लेता हूँ, इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन 2 मान लिया उसको। ठीक है, चलिए अब अपन क्या करेंगे। अब हम जानते हैं कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बराबर वी नो दैट we know that म्यू बराबर, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जानते हैं क्या होता है, म्यू बराबर एफ आर अपन एन। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, जो इक्वेशन 1 का मान एफ आर है और इक्वेशन 2 का मान एन है, दोनों मान को इस इक्वेशन में पुट करेंगे। ठीक है, इस ऊपर में दिए गए इक्वेशन पे पुट करेंगे। ठीक, तो क्या लिखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन above इक्वेशन, इन एबव इक्वेशन में पुट करते हैं। ठीक है, जब मान पुट करेंगे, देखिए आपके पास क्या आ रहा है, एफ आर का मान भी गिवन है। ठीक है, एफ आर का मान जो एफ के टर्म में गिवन है और एन का मान एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ चुका है। ठीक है, तो म्यू का वैल्यू भी दिया हुआ है। ठीक, तो म्यू का वैल्यू कितना है, म्यू दे दिया है 0.25। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को पुट करते हैं 0.25 इज इक्वल टू एफ आर का मान कितना है, एफ माइनस 250 अपन एन का मान कितना है 433। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 433 इंटू 0.25 कितना हो रहा है 108.25। ठीक, f माइनस 250 क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, इसको एक साइड में रखते हैं, इसको एक साइड में रखते हैं, तो f माइनस 250 बराबर कितना आ रहा है 108.25, 108.25। तो f अपनी जगह रहेगा, जो फाइंड करने पूछा है, और माइनस 250 साइड चेंज होकर प्लस 250 हो जाएगा, इज इक्वल टू 108.25 प्लस 250, यानी कि f का मान कितना आ जाएगा, प्लस 250 358.25, 358.25 न्यूटन, और आई गॉट ए आंसर। ठीक है, हमें आंसर मिल गया, आंसर मिल चुका है। ये क्या है, आंसर तो यही पूछा गया था। ठीक है, तो आपका अप्लाइड फोर्स कितना हो जाएगा, बॉडी को पुल करने के लिए अप्लाइड फोर्स 358.25 न्यूटन हो जाएगा। ओके, चलिए एक और भी क्वेश्चन बचा हुआ है। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या दिया है, ए बॉडी ऑफ वेट दिया है 300 न्यूटन इज लाइंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन हैविंग ए कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.3, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स व्हिच कैन मूव द, इसमें भी फोर्स ही पूछा। ठीक है, चलिए इसको हम लोग कल देखते हैं। ठीक है, इसको कल देखते हैं। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा।
ठीक है। वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करो, ठीक है, बिल्कुल लाइक करना मत भूलने, अपने फ्रेंड को शेयर करो, ठीक है, और अपने फ्रेंड लोगों को सब्सक्राइब करने भी बोलो। और आप अगर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो आप भी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, एक एक चीज़ बहुत अच्छे से बन रहा है, ठीक है, एक भी कहीं पे भी आप नहीं फंसोगे, ठीक है। एग्जाम में बस ऐसे कर देना, ठीक, कितना अच्छे से नोट्स बन रहा है, देखो एकदम एक एक चीज़ को मैं लिखा के समझ रहा हूँ, ठीक है, बहुत अच्छे से नोट्स बन रहे हैं, ठीक। ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच।